पश्चिम वर्जीनिया के छोटे से कोयला भरे गांव में, जहां हर किशोर का मामूला भविष्य खदानों में ही छिपा होता था, एक अनूठा किशोर था जिसका नाम होमर हिकम था। यह किसी के भी लिए स्वाभाविक था कि उनका भविष्य उधारी और कोयला की धूप में बितेगा, लेकिन होमर का मन कुछ और ही था। उसका मन उड़ाने और आकाश में सफर करने की ओर था। होमर की आदत आकाश में खोजने की, उच्चता को छूने की, लड़ने की, कभी हार न मानने की थी। लेकिन उसके पिताजी, जो एक खदान के प्रबंधक थे, इस राह में उसके सपनों को एक बड़ा सीना समझते थे। होमर की इस अद्वितीयता की ओर देखकर गांव वाले हैरान थे। सबको ये पता था इसमें कुछ खास है। और होमर की मित्र गुरुपंथवादी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की राहों की तलाशी। एक दिन होमर ने अपने सपनों को अनुसरण करने का निर्णय किया और एक छोटे से समूह का नेतृत्व करते हुए विश्वास जताया कि वह रॉकेट्स बनाने और उड़ान भरने का सफर करेगा। होमर के साथ ही उसकी उदारता और साहस को देखकर उन्होंने भी इस यात्रा में शामिल होने का निर्णय लिया। इस तरह रॉकेट बॉयज का गठन हुआ, जो न केवल अपने सपनों की पूर्ति की ओर बढ़ रहा था, बल्कि उसने गांव को एक नई दृष्टिकोण से देखने का भी मौका दिया। रॉकेट बॉयज का प्रथम प्रयास था एक छोटे से जगह पर, जो गांव से 8 मील दूर थी, उड़ान भरने का। इससे गांव वालों को नुकसान नहीं होता और रॉकेट बॉयज को अपनी अद्वितीयता सीखने और अपने प्रयासों में सुधार करने का एक मौका मिलता था। इन रॉकेट्स की पहली उड़ान ने गांव को हैरान कर दिया था, लेकिन इसने एक नई ऊंचाई और सपनों की ओर एक नई दृष्टिकोण दिया। कहते हैं न, तुम क्या रोकोगे मेरी उड़ान, उन सलाखों में तुम्हारी जंजीरों से भारी मेरे पंख हैं। इस तरह उन्होंने एक नया इतिहास बनाया था।